हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आई हूं लेकर के एक नया कॉन्सेप्ट जो है क्लास 9 सर्कल चैप्टर से, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे थ्योरम को प्रूव करना। और थ्योरम नंबर है आपका 10.9, यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 जो सर्कल चैप्टर है उसका थ्योरम 10.9 को सीखेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने से पहले आप ये समझिए कि थ्योरम क्या कह रहा है। तो कह रहा है थ्योरम कि एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक सर्कल के सेम सेगमेंट में बना हुआ जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका, इक्वल होता है। यानी कि अगर आपका ये सर्कल है तो आप जानते हैं कि सर्कल का सेगमेंट किससे डिवाइड होता है, कॉर्ड से। तो सपोज करिए कि आपका कॉर्ड है, तो ये भी आपका सेगमेंट हो गया और ये भी आपका सेगमेंट हो गया, तो सेम सेगमेंट बोल रहा है। तो अगर हम ऊपर वाले सेगमेंट को ले, मेजर सेगमेंट को, तो इस कोड से इस सेगमेंट में ये जो दोनों बना हुआ एंगल होगा ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कहा जा रहा है कि एक सर्कल के सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल आपस में बराबर होगा जब वो सेम कोड से ही बनेगा। सपोज एक बार फिर से देखिए, ये आपका सर्कल है और हम कहते हैं कि ये कोड है। हम कोड यहाँ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सेगमेंट सेगमेंट किसको बोलते हैं, कहता है कि कोड डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि किसी भी सर्कल का सेगमेंट क्या कहलाता है, तो एक कोड सर्कल को एक कोड सर्कल को दो भाग में डिवाइड करता है और दोनों भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो ये कोड इस सर्कल को दो भाग में डिवाइड किया, ये भी इसका सेगमेंट है और ये भी इसका सेगमेंट है। तो कह रहा है कि सर्कल के सेम सेगमेंट में जितने भी आप एंगल बनाएंगे वो सारे के सारे एंगल क्या होंगे, बराबर। यानी कि इसी कोड से देखो, तो यहाँ पे हम एक एंगल बनाए और यहाँ पे एक एंगल बनाए और दोनों एंगल सेम ही सेगमेंट में है। अगर इसको ए और इसको बी बोलते हैं, इसका मतलब एंगल ए एंगल बी के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका थ्योरम कह रहा है और इसी को हमको प्रूफ करना है। जैसे हमने लिए गिवन कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ और रेडियस आर है, इन विच कोड ए बी, इसमें आपका जो कोड ए बी है वो सबटेंड एंगल ACB and ABD in the same segment। आपका जो कोड AB है इस सर्कल के सेम सेगमेंट में आपका ACB और ADB दो एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। एंड यू हैव टू प्रूव कि एंगल ACB ADB के बराबर है, यानी कि आपका एंगल ACB और ADB ये दोनों के दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करने चलते हैं, ठीक है। प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं इसको प्रूफ करना है, इन दोनों को प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम एक थ्योरम का हेल्प लेंगे। और वो प्रीवियस थ्योरम, इससे पहले जो आप थ्योरम पढ़े, और वो थ्योरम आप क्या पढ़े थे कि अगर आपका ये सर्कल है तो सर्कल पे सेम आर्क से सेंटर पर बना हुआ एंगल डबल होता है इसी आर्क से सर्कल के रिमेनिंग किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल से। यानी कि अगर ये एंगल 100 है तो ये एंगल कितना होगा, 50 होगा। ये वाला थ्योरम जस्ट आप इसके पहले पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए, तो वही हम लिख लिए हैं कि एज वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by it on the at any point on the remaining part of the circle। जैसे ये आपका क्या है, एक सेगमेंट हम आर्क मान लेते हैं AB, तो इस AB आर्क से आप देख रहे हैं कि सेंटर पे एक एंगल बना हुआ है और इसी AB आर्क से आपका C पे भी, यहाँ पे भी एक एंगल बना हुआ है। इसका मतलब कि ये जो AB आर्क से ये जो सेंटर पे एंगल बना हुआ है ये वाला एंगल, ये दो गुना होगा इस वाले एंगल से, लिख सकते हैं इस वाले के हिसाब से। चलिए, तो हम यहां से अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं कि आपका जो एंगल AOB है वो ट्वाइस ऑफ एंगल किसके हैं, ACB के, ACB के। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल AOB बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ADB के, क्योंकि जो ADB एंगल है वो भी सेम आर्क से ही बना हुआ है। अगर AB आर्क माने तो ये वाला भी AB आर्क से बना हुआ है और यहाँ पे भी AB आर्क से ही एंगल बना हुआ है सेंटर पे। तो हम कह सकते हैं कि AOB ट्वाइस ऑफ एंगल ADC है, यानी कि ADC है। इसको इक्वेशन मान लिए हम 2। अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप देखेंगे तो इन दोनों का LHS बराबर है, यानी कि यहाँ भी AOB बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ACB है और यहाँ भी एंगल AOB बराबर ट्वाइस ऑफ ADC है। अगर दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमको क्या मिला, हमको यहां से ये मिल गया कि ट्वाइस ऑफ एंगल ACB बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ADC के,
अब दोनों साइड से अगर हम 2 को कैंसिल कर दें तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, एंगल ACB बराबर हो जाएगा एंगल ADC के, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और इसको हम क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए कि एंगल ACB बराबर हो गया किसके, ADC के, बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, इस प्रॉपर्टी सर्कल के इस वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से इस थ्योरम को हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। एक बार और आप समझ सकते हैं कि किसी भी सर्कल के सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल आपस में इक्वल होता है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों C और D एंगल सर्कल के सेम सेगमेंट में बना हुआ है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। इसी बात को आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी का हेल्प लिए हैं कि किसी भी सर्कल में, ठीक है, आप जानते हैं कि आर्क से सेंटर पर बनने वाला एंगल 2 गुना होता है उसी सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल से। तो इसी वाले फॉर्मूले, इसी वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कह दिए हैं कि एंगल AOB जो ये वाला एंगल है C के दुगना होगा और एंगल AOB D के भी दुगना होगा। क्यों? क्योंकि इसी आर्क से ये भी एंगल है, इसी आर्क से ये भी एंगल है, इसी आर्क से सेंटर पे भी एंगल है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये दोनों स्टेटमेंट लिखे। दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों के RHS को बराबर कर दिए, 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया और हमको रिजल्ट फाइनली मिल गया। तो ये था आपका थ्योरम 10.9। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे मेरे साथ, और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई करें, हमेशा स्वस्थ रहें, खुशी रहें। थैंक यू।